अगर आप एक्सरसाइज करना ही चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है सीढ़ियाँ चढ़ना। कम से कम आप दिन भर में 5 बार सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें, तो इससे अच्छी एक्सरसाइज शायद कोई होगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। वैसे एक्सरसाइज बहुत तरीके से होती है, लोग बहुत तरीके से करते भी हैं अपना वज़न कम करने के लिए। मैं सिपा प्योर लाइफ की वीडियो देखती हूँ, दिन भर में कम से कम 5 से 6 वीडियो देखती हूँ। चाहे मेरे पास जो पुरानी वीडियो होती है, फिर नई वीडियो आ जाती है, मैं सारी की सारी वीडियो उनकी देखने लग जाती हूँ, क्योंकि उनकी बातें इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं खुद को फिट रखने के लिए, अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए, रहने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो खुद को मोटिवेट करती हैं, मतलब ऐसा लगता है ना, वो खुद के बारे में ना बात करके हमारे बारे में बात करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो। ख़ास करके मैं उनकी वीडियो यूट्यूब पे कम, फेसबुक पे ज़्यादा देखती रहती हूँ। फेसबुक पे भी अपलोड होती हैं, तो मैं वही उनकी कुछ रूल्स जो है फॉलो करती हूँ। चाहे वो एक्सरसाइज योगा की हो या फिर कुकिंग की कुछ रेसिपी भी मैं ट्राई करती हूँ अपने किचन में। और उन्होंने भी कहा था कि मैं कोई डाइटिशियन या डॉक्टर नहीं हूँ। वही बात मैं भी रिपीट करती हूँ यहाँ पे कि मैं कोई डॉक्टर या डाइटिशियन नहीं हूँ। बस खुद को हेल्दी रखने के लिए, फिट रहने के लिए हम सब भी दिन रात कोशिश करते रहते हैं। सबसे जो बेकार बात है, हमें थायराइड है, और थायराइड में वज़न का बढ़ना बहुत ही जल्दी हो जाता है। हम कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारा फैट में बदल जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म होता है स्लो, जिसकी वजह से उसकी जो कैलोरी होती है वो बर्न नहीं होती। इसलिए हमें सोच समझ कर खाना चाहिए। खास करके थायराइड वालों को सोच समझ कर खाना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, सेहतमंद है। तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है जीरा वाटर के साथ, साथ में दालचीनी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ही मैं ये लेना शुरू किया है। पहले तो आप लोग मुझे देखते होंगे कि मैं प्लेन वाटर ही लेती थी सुबह के टाइम, और नींबू तो मुझे सूट नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं लेती थी। लेकिन अभी कभी कभार मैं दिन में, रात में, या फिर कभी कभार दिन में मैं लेना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह नहीं लेती हूँ, दिन में, दोपहर में या फिर रात के टाइम लेना शुरू किया है। तो सबसे पहले यहाँ सबके लिए चाय रख दी है। बच्चों की छुट्टी हो रखी है और सबके लिए, इसलिए हमने चाय बनाने के लिए रख दी है। आज सब लोग चाय पियेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह चाकू खा के जाते हैं, लेकिन जब स्कूल नहीं होता तो अक्सर मैं चाय ही रख देती हूँ। चाय के साथ सब लोगों को बिस्किट दे दिया है। और ये सब जब तक चाय पियेंगे तब तक मैं घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। आजकल ये कार्टून वाला चादर डाल रखा है। बच्चे जब छोटे थे ते वाले चादर लाए थे, जब बच्चे छोटे थे तब भी नहीं बिछाते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो और ही ज़्यादा गंदा करते हैं, तो भी नहीं बिछाते थे। तो मैंने सोचा कब तक इसको रखे रहूँगी, चलो आज मैं डाल देती हूँ। सबसे ज़्यादा इस पर सफ़ेद जो कलर है ना, इसमें जब बच्चे कुछ गिरा देते हैं पीली चीज़ें तो ये लाल हो जाती हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं, सारे घर के काम हो चुके हैं, साफ़ सफाई, झाड़ू बहारू। अब मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, किचन में आ चुके हैं। सुबह से ही घर में ही हैं, बाहर कहीं नहीं गए थे, आज वॉक पे भी नहीं गए थे। आजकल हमारी एक्सरसाइज सुबह के टाइम हो रही है और उसके बाद फिर अपना पानी वानी पीने का शुरू कर देते हैं। आज सबकी छुट्टी है, इसलिए मैं 5 बजे ही उठी थी। ज़्यादा सोने पर ध्यान दे रही हूँ, जैसे सुबह 4 बजे, 3:30 बजे उठ जाती थी। ठंडी की रातें बड़ी होती हैं तो इसलिए जल्दी भी नींद खुल जाती है, लेकिन गर्मी में 10 बजे सो तो फिर नींद अच्छी आ जाती है, मतलब 5 बज जाते हैं, 4:30। और दूसरी बात यह है, जब बच्चों का स्कूल नहीं रहता है तो निश्चिंत रहते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल होता है ना, तो लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसकी वजह से भी। तो अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। आज मैं क्या क्या बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है एक्सरसाइज शेयर करो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है एक्सरसाइज करने में। एक तो मुझसे उतनी अच्छी बनती नहीं, मैं सच बताऊं, मुझे उतनी अच्छी नहीं एक्सरसाइज बनती है जैसे सब लोग करते हैं। तो बस टेढ़ा सोजा ये होता है कि चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, जुम्बा डांस ऐसा होता है ना कि मतलब मुझे बहुत हंसी आती है। जब मैं खुद करती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है, तो आप लोग देखेंगे तो कितना मतलब हंसी आएगी। तो इसलिए, और जानते हो ना आजकल यहाँ पे जो वीडियो शेयर करते हैं, तीर का तार बनाने में लोग देर नहीं करते। तो इसलिए मैं 2-3 चीज़ें बहुत ही कम शेयर करती हूँ, झाड़ू और पोछा, और एक है एक्सरसाइज। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी अगर मन हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ।
सुबह के 8:30 बजे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत होगी लौकी के जूस से, जिसको बनाने में 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं कद्दूकस करने में। सुबह से उठे थे, एक्सरसाइज किया, उसके बाद झाड़ू पोछा किया, सबके लिए चाय बनाई, सबको चाय बनाया पिलाया, उसके बाद घर की झाड़ू पोछा किया, सबकी छुट्टी थी और मौसम भी अच्छा था, साफ था, धूप थी, तो हमने सोचा चलो झाड़ू पोछा के ही काम निपटा देते हैं। पोछा बहुत कम लगाते हैं, एक तो बारिश का भी सीजन शुरू हो जाता है, तो चारों तरफ पानी पानी कर दो तो ठीक नहीं लगता है मुझे, सूखा सूखा ड्राई ड्राई बरसात में रहे तो अच्छा लगता है। और साथ में आज लौकी की सब्जी बनाएंगे, राजमा और छिलके वाली जो मसूर होती है उसकी दाल बनाएंगे। राजमा को ओवरनाइट सोक किया है और मसूर को हमने सुबह धुल लिया है, उसके साथ चावल दाल बनाएंगे। सोच रहे हैं हरी चटनी बना देते हैं, अगर टाइम रहा तो हरी चटनी भी बनाएंगे, क्योंकि बिना हरी चटनी का मेरा काम नहीं चलता, या तो चटनी चाहिए या तो अचार चाहिए, थोड़ा सा चटक खाना मुझे ज़्यादा पसंद होता है। पापा भी तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कभी कभी जब हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा पेट सिग्नल देता है कि अभी पेट सही नहीं है, इसको डिटॉक्स करना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर के सारे जो पार्ट होते हैं हमें बताते हैं सही है कि नहीं सही है। जैसे हमारे शरीर में कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें तुरंत पता चल जाती है। अगर वज़न कम करने की बात की जाए तो लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़, लौकी का जूस पीने से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, पानी की कमी नहीं होती है। अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो आप दिन भर अपने शरीर को जूस पिलाइए, जैसे लौकी का जूस, नींबू वाला पानी, या फिर आप कह सकते हैं वाटरमेलन। मतलब आप पूरा एक दिन आप लिक्विड वाला चीज़, नारियल पानी ले सकते हैं, तो इससे आपके शरीर में जितने भी पेट में गंदगी होगी, जैसे कहते हैं आंत की सफाई, वो सारी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कि डिटॉक्स करना शरीर को। तो इससे क्या होता है ना, आपकी पूरी जितने भी पेट में कचरे रहेंगे उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी। साथ में जब भी आप कोई जूस बनाएं उसमें धनिया और पुदीना थोड़ा सा ज़रूर डाल दें, ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। धनिया से हमारी स्किन ग्लो करती है, पुदीना तो आपको पता ही होगा पुदीना के बेनिफिट कितने सारे हैं। तो यहाँ पे जितना सारा लौकी का जूस बनाया था सारा का सारा हमने फिनिश कर लिया, लगभग ये 1.5 गिलास होगा। और इसे पीने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। यानी अगर आपने जूस 8 बजे लिया है तो आपको 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है, आपने 9 बजे लिया है तो 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो इसी तरीके से आप इसको 2 घंटे 3 घंटे का गैप देके आराम से इसे अपना, और हाँ, भूख भी नहीं लगती, आप 2 घंटे 3 घंटे का गैप देके ही कुछ खाएं। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी हमने कट कर दी है और ये कढ़ाई चढ़ाई। इस कढ़ाई में हमने भाप में एक दिन सब्जी पकाई थी, तो ये कढ़ाई थोड़ी सी काली हो गई। हालांकि हमने नींबू डाला था, लेकिन फिर भी ये काली हो गई। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, जब इसको अच्छे से रगड़ के मांजेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो लौकी की सब्जी जीरा हरी मिर्ची डाल करके छौंक दी है। कोयल बोल रही है बाहर, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, देखिए, ये देखिए। तो बस इसमें हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक डाल के इसको ढक देंगे। लौकी की सब्ज़ी गल जाएगी, इसको बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। दाल बनाने के लिए यहाँ पे लाल वाला राजमा और ये छिलके वाली मूंग है। मूंग को हमने सुबह भिगोया था और राजमा को रात भर सोक किया है। कुकर चढ़ाया है, इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि ये दाल 2 तरीके की है, दाल की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इसलिए हमने घी भी थोड़ा 2 चम्मच डाला है। इसमें डाला है सूखी लाल मिर्च 3 और तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन चॉपर से चॉप कर लिया है, इसको भी ऐड कर दिया है। दाल हम भी खाएंगे, बहुत दिन हो गया था राजमा बनाए। कोयल कितनी सुंदर बोलती है, कूं कूं करके, बहुत अच्छा लगता है, ये देखो। और साथ में जब हमारा प्याज वाज भुन चुका था, साथ में टमाटर हमने 2 कट करके डाल दिए हैं। सेंधा नमक डाला है, हल्दी मसाला डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा राजमा मसाला ऐड कर दिया है, कसूरी मेथी ऐड कर दी है, ख़त्म हो चुका था। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स, थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो यहाँ पे राजमा और ये दाल ऐड कर देंगे जो हमने छिलके वाली ली है मसूर की। इन सबको ऐड करके अच्छे से भून देंगे 1-2 मिनट। आपको राजमा अलग से पकाना नहीं है, ये अब 4-5 सीटी लगा देंगे ना तो बहुत ही अच्छे से राजमा गल जाएगा। राजमा को आपको रात में ही सोक कर लेना है, और जो ये छिलके वाली दाल है ना, इसको आप सुबह धुल लें 2-3 घंटे पहले, तो बहुत ही अच्छे से ये अच्छे से फूल जाएगी। बस इसमें पानी ऐड किया है, साथ में हरी धनिया की पत्ती, नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, सो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ढक्कन लगा के इसमें 5-6 सीटी लगा देना है।
हमारी दाल सब्जी पक रही थी, तब ने हमने बर्तन भी धुल लिया था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। सब्जी पक चुकी थी, इसको खाली कर लिया है बाउल में। और दूसरे वाले कुकर में हमने चावल धुल के रखा, क्योंकि उस वाले कुकर में दाल थी, जब तक सीटी निकलती काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, सब लोगों को लगी थी भूख, तो हमने सोचा दाल को ऐसे गर्मा गर्म रहने देते हैं, सबको सर्व करेंगे और दूसरे वाले कुकर में हम चावल डाल देते हैं। इसीलिए हमने एक कुकर और लिया कि अगर ये कुकर में जो है काम होता रहेगा तो दूसरे कुकर में हम कुछ भी बना सकते हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी थी, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। यहाँ पे आटा गूँथने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आटा अपने लिए बेसन लिया है, और जो हमने लौकी जूस पिया था उसका पल्प जो था उसको लिया है। थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी भर इसमें गेहूं का आटा ऐड कर दिया है। बस आटा गूँथ करके तैयार हो चुका है, रोटियां बना लेंगे। सबको खाना बना भी दिया, खिला भी दिया, बर्तन भी धुल दिए हैं। और अब अपने लिए हम यहाँ पे रोटियां हाथ से ही आज बना रहे हैं, थोड़ी सी मोटी रोटियां। और हाँ, ये थोड़ी सी पकने में भी इसको ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे नॉर्मल गेहूँ की रोटी होती है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाती है, लेकिन आपको इसे बहुत ही पेशेंस के साथ पकाना होगा, धीरज के साथ पकाना होगा, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा एक बूंद तवे पे ही घी लगा दें, नहीं तो आप बिना घी के खाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। और 2 रोटी बनाई थी, 1 रोटी हम शाम को खाएंगे और 1 ही रोटी हम दोपहर को खाएंगे। साथ में थोड़ा सा छाछ लिया है, दाल ली है, कटोरी सब्जी ली है और सलाद पूरा 1 खीरा हमने कट कर लिया है। आजकल हम अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे चावल स्किप कर दिया है, रोटी भी हम मिक्स खा रहे हैं। जैसे इसमें बहुत ही सारा लौकी होता है या फिर चुकंदर होता है या फिर गाजर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, वज़न जल्दी कम होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी कम नहीं हो रहा है। मुझे इसका रीज़न नहीं पता हो रहा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि कम हो रहा है। मतलब जब वज़न कम होता है ना तो वज़न कम करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब हम वज़न कम करते हैं, कम होता नहीं है, तो फिर गुस्सा लगता है। ये होता है कि चलो सारी चीज़ें खाते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं छत पे गई थी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, तो मैं 3 बार सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मुझे वॉक पे जाना था, लेकिन हमने सोचा चलो आज छत पे चलते हैं। बहुत दिन हो गए थे छत पे आए, और छत पे इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता था। पहले जब रील बनानी होती थी ना तो छत पे आते थे, और इतना सुंदर लगता है। ये पीछे गोल्फ वाला मैदान है, इधर पीछे रामगढ़ ताल है, और हवा इतनी सुंदर चलती है ना कि क्या बताएं। पहले जब ऊपर रहते थे, तीसरे वाले तल्ले पे रहते थे, तो अक्सर गेहूं फैलाने या फिर छत पे घूमने आते थे, लेकिन अब सबसे नीचे 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो ऊपर आना जाना बहुत ही कम होता है। मैंने सोचा चलो आज शाम के टाइम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। 3 तल्ला है ये पूरा, तो 3 तल्ले की सीढ़ियाँ आप समझ ही सकते हैं, 2 बार 3 बार चढ़ने उतरने में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। धूप भी है, साथ में गौरी को भी लाए हैं, अकेले नहीं आए हैं। हालांकि कोई डर नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा गौरी तू भी चल, साथ में अच्छा लगेगा। गौरी भी आई है, बैठी है ऊपर, रामगढ़ ताल दिख रही है यहीं से। पहले हम लोग छत पे रहते थे ना, तो वहाँ बरामदे में कुर्सी लगा के काफ़ी देर तक बैठते थे और निहारते थे। यहाँ पे गोल्फ खेलने वाले आते थे, लेकिन अब जब से हम लोग नीचे रहते हैं तब से कुछ दिखाई नहीं देता, बाउंड्री रहती है। काफ़ी दिनों तक जब हम लोग नीचे गए थे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऊपर से सब कुछ दिखता था नज़ारा ना, तो बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी दिनों तक नीचे मन नहीं लगा, लेकिन अब नीचे जाने की वजह से ऊपर आने का मन नहीं होता है। तो चलिए, फिर वॉक का टाइम हो चुका है, मैं चलती हूँ वॉक पे। गौरी जाएगी नीचे और उनके सर आ जाते हैं पढ़ाने। गौरी वॉक पे जाती ही नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा है। उधर है नौका विहार का जो गेट है, उधर से जाने वाले का, तारामंडल नौका विहार, उधर से भी साफ साफ दिख रहा है। और इधर ये वाली रोड आपको मोहद्दी पुल ले जाएगी। टहलने जा रही थी, रास्ते में इतने छोटे छोटे कड़ी पत्ते लगे। पहले तो मुझे लगा ये जंगली पेड़ है जो एक निकलता है, लेकिन जब इसके पत्ते को छू करके और इसको थोड़ा सा मसल के देखा ना, तो ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कड़ी पत्ते की थी। सारे के सारे पेड़ ऐसे लग रहा था मानो कि मैं इसको लेके घर चली जाऊँ। रास्ते में ही था जहाँ पे हम टहलने जाते हैं। फेस बिल्कुल पतला लग रहा है। देखिए, पहले नज़दीक से जब हम वीडियो बनाते थे तो एकदम बहुत ही फुला फुला फेस लगता था, लेकिन गले वले में तो ऐसे लग रहा है हड्डियाँ दिख रही हैं, इतना ज़्यादा गल चुका है। पूरा फैट मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है, और बहुत ही ज़्यादा खुद को देख के अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को डिमोट करने की आदत हो चुकी है कि मतलब समझ नहीं आता कि लोग चाहते क्या हैं। कि मतलब खुद तो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई तारीफ़ करे, लेकिन दूसरों की को डिमोट करने, टांग खींचने चले जाते हैं। तो मैं टहलने गई थी, कुछ नज़ारे मुझे दिखे तो जो मैं शूट करके लाई आप लोगों के साथ। जैसे ये जहाज़ उड़ रही थी, गाय चल रही थी, मुझे इन सारी
सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शाम को आए तो अचार का मसाला आया था, ढेर सारी नमकीन आई थी क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। नमकीन की हमारे घर में खपत बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मैं नहीं खाती, पद्देव जी थोड़ा सा शाम को लेते हैं, लेकिन बिटिया और गोलू बहुत खाते हैं। लहसुन आया था, अचार की सारी तैयारी हो चुकी। इतना लहसुन हमने भिगोया, 1 केजी के लगभग होगा। इसको आज ही छीलेंगे। ये भरनी आई थी कांच वाली, पहले प्लास्टिक में अचार रखते थे तो पतिदेव से बोला कि कांच की भरनी चाहिए एक अचार रखने के लिए, तो तुरंत ले आए। और साथ में आम, मसाला, लहसुन सब कुछ लाए हैं, तो ये भरनी और सब कुछ रख देते हैं। आज मुझे इतना लहसुन छीलना है। लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतना सारा लहसुन छीला है ना, मुझे ये इसको हम जो है पूरा छील के ही सोएंगे। तो रात के टाइम ये टी बना रहे हैं लेमन, और इसमें गुनगुना पानी है, तो बस इसको पियेंगे, फिनिश करेंगे। ये देखिए पूरा लहसुन हमने छील दिया है। साथ में बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, 10:30-11 बज चुके, लेकिन हमने लहसुन छील के ही माना, मतलब पूरा लहसुन छील डाला अकेले। थोड़ा बहुत गौरी ने छिलवाई थी, थोड़ा बहुत उनके पापा ने, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ जो हमने छीला है, हमने छीला है। ये गले वले पे देख सकते हैं, मेरे सारे कपड़े इतने लूज हो गए, इतने लूज हो गए, हर तरफ से लूज हुए। ये नहीं मैं कहूँगी कि एक तरफ से मेरा फैट कम हुआ है, हर तरफ से मेरा फैट कम हुआ है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।